होगी स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और फोर्थ यूनिट का नाम है ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी स्टूडेंट्स, ब्रिक ईंट को कहते हैं और मेसनरी को चिनाई कहते हैं। तो ईंटों की जो चिनाई होती है वो हमने इस यूनिट में पढ़नी है कि ब्रिक मेसनरी हम किस प्रकार से करते हैं, ब्रिक क्या होती है, ब्रिक्स को किस प्रकार से हम काटते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, और ब्रिक्स का ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं, ईंटों का जो जोड़ होता है उसको हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं वो हमने पढ़ना है। तो ब्रिक मेसनरी में जितनी भी टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। किसी भी बिल्डिंग में ब्रिक मेसनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चिनाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हमने इस यूनिट में कवर करना है। तो ब्रिक मेसनरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमने आज पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है कोर्स। कोर्स स्टूडेंट्स, कोर्स क्या होता है? ईंटों की या पत्थरों की जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसको हम कोर्स कहते हैं। अगर हम ईंटों की चिनाई इस प्रकार से करते हैं या पत्थरों की चिनाई हम इस प्रकार से करते हैं तो ये एक लेयर होती है जिसको हम एक रद्दा भी कहते हैं। तो ये लेयर क्या कहलाती है? कोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेड। दूसरी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है बेड। बेड क्या होता है? लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक्स। ईंट का जो नीचे का जो सरफेस होता है उसको हम बेड कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये ईंट है, इस ब्रिक्स के जो नीचे वाला जो बॉटम सरफेस है उसको हम बेड कहते हैं, बेड। ठीक है, तो ये वाली ईंटें हैं इस प्रकार से दीवार में लगाई जाती है, बीच में मोर्टार भरा जाता है, ऊपर नीचे मोर्टार भरा जाता है, मसाला भरा जाता है। तो जब ये दीवार में जाती है तो ऊपर से प्रेशर आता है, ऊपर से इस दीवार के ऊपर प्रेशर आता है, तो ईंट का जो बेड होता है वो इस प्रेशर के परपेंडिकुलर होता है। ब्रिक्स का जो बेड होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी। तो दो बातें अभी तक हमने पढ़ी कि फोर्स क्या होता है और बेड क्या होता है। ब्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसको हम फोर्स कहते हैं और ब्रिक का जो बॉटम सरफेस होता है उसको हम बेड कहते हैं। थर्ड है बैकिंग। थर्ड है बैकिंग। स्टूडेंट्स, बैकिंग क्या होता है? दीवार के वॉल माने क्या होता है? दीवार। ठीक है, तो दीवार के अंदर का जो सरफेस होता है उसको हम बैकिंग कहते हैं, बैक कहते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बिल्डिंग की दीवार है, ठीक है, ये बिल्डिंग के अंदर का सरफेस है, ये बिल्डिंग के बाहर का सरफेस है। तो दीवार के जो अंदर का सरफेस होता है उसको हम बैकिंग कहते हैं। ठीक है जी। अंदर का जो सरफेस होता है उसको हम बैक कहते हैं और जो मटेरियल अंदर के सरफेस में लगा होता है उस मटेरियल को हम बैकिंग कहते हैं। और दीवार का जो बाहर का सरफेस होता है उसको हम फेस कहते हैं, FAC, फेस कहते हैं। और जो मटेरियल बाहर सरफेस में लगा है उस मटेरियल को हम फेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म आपने याद रखना है, बैकिंग और फोर्थ है फेसिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्रिक। पांचवें नंबर पे है ब्रिक। स्टूडेंट्स, ब्रिक क्या होता है? ब्रिक रेक्टेंगुलर
जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। इसको जब हम मेसनरी में यूज करते हैं, चिनाई में यूज करते हैं, तो मोर्टार के साथ में इसका यूज करते हैं, मतलब मोर्टार के द्वारा ईंटों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल ब्रिक है, जो ट्रेडिशनल ब्रिक है, ट्रेडिशनल ब्रिक का मतलब होता है वो ईंट जो हम डेली यूज करते हैं, कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक। उस ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज है स्टूडेंट्स 23 इंटू में 4 इंटू में 7.6 सेंटीमीटर। जो ट्रेडिशनल ब्रिक है उसका साइज स्टूडेंट्स ये होता है, मतलब ट्रेडिशनल ब्रिक की लंबाई है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ब्रिक की ये जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है ये वाली, ये 11.4 सेंटीमीटर है, और इस ब्रिक की ऊंचाई जो है वो 7.6 सेंटीमीटर। तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक है जो हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं उसका साइज स्टूडेंट्स ये होता है। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक होता है मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है 10 सेंटीमीटर। ये मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक होता है। एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक होता है 99 सेंटीमीटर। तो ये तीन साइज आपको याद रखने हैं, ट्रेडिशनल साइज क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है, और एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है। नेक्स्ट है हार्टिंग। हार्टिंग स्टूडेंट्स ये कोई दीवार है जो ईंटों की चिनाई की बनी हुई है, ठीक है। ये कोई दीवार है इसमें ईंटों की चिनाई हुई है, ठीक है जी। इस प्रकार से ईंटों की चिनाई हो रखी है। इस प्रकार से ये दीवार की चिनाई हो रखी है। ये वाला फेस बैकिंग है, बैक साइड है, और ये वाला बाहर वाला फेस है जिसका नाम है फेसिंग, फेसिंग, ठीक है जी। और जो बैकिंग और फेसिंग के बीच में जो अंदर का एरिया है जिसको हम बोलते हैं हार्टिंग, तो दीवार में बैकिंग और फेसिंग के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं हार्टिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ज्वाइंट। ज्वाइंट स्टूडेंट जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, ईंट के ज्वाइंट होते हैं। उन ज्वाइंट को हम बोलते हैं, वो ज्वाइंट कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार के ज्वाइंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ब्रिक्स की लेयर हमने ये बनाई है, ठीक है। फिगर को देखिए आप थोड़ा सा, ठीक है जी। इस प्रकार से मैसनरी होती है, इस प्रकार से दीवार की चिनाई होती है।
स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम दीवार की चिनाई करते हैं, मेसनरी करते हैं, तो इसमें कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली जो ईंट लगी है, ये वाली जो ईंट लगी है, ये वाली ब्रिक या ये वाली जो ब्रिक्स लगी है, इसको कहते हैं हम क्वाइन हेडर। क्वाइन हेडर, QUOIN, क्वाइन हेडर, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाइन हेडर। इस ईंट को क्वाइन हेडर कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो ईंट काट के बीच में लगाई गई है, ये वाली ईंट है, ये वाली ईंट है, ये वाली ईंट है, ईंट के छोटे पीस करके लगाए गए हैं, इनको हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर। ठीक है जी। ये वाले जो ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट हुआ, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाले ज्वाइंट, ये वाले ज्वाइंट, इन ज्वाइंट को बोलते हैं वर्टिकल ज्वाइंट। वर्टिकल ज्वाइंट। ठीक है, एक का ये जो फेस होता है, ये वाला फेस या ये वाला फेस, इसको हम बोलते हैं हेडर। हेडर। और ब्रेक्स का ये वाला जो फेस होता है, ये फेस या ये लंबे वाले लेंथ का जो फेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। इस फेस को बोलते हैं स्ट्रेचर। चलिए, ये स्ट्रेचर फोर्स है। ठीक है जी। ये वाला हेडर फोर्स है, फोर्स मतलब लेयर। ये वाली स्ट्रेचर ब्रिक्स की लेयर है, ये वाली हेडर लेयर है, हेडर फोर्स है। ठीक है जी, ये हेडर फोर्स है। ये वाला जो ज्वाइंट है ईंटों का, ऊपर वाली ईंटों का और इस ईंटों का, ये वाला जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को बोलते हैं बेड ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को बोलते हैं बेड ज्वाइंट। ठीक है जी। ये जो साइड में ये प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये प्रोजेक्शन अंदर लगा हुआ है, इनको बोलते हैं टूथिंग। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि क्वाइन क्लोजर क्या होता है। ईंट में बिल्कुल दीवार में स्टार्टिंग में जो सबसे पहले ईंट रखी जाती है, उसको क्वाइन हेडर बोलते हैं। इस ईंट को जो इस प्रकार से रखी जाती है चिनाई के टाइम, उसके आगे एक एक काट के छोटे पीस में डाली जाती है, उसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं। और ये बातें आपको याद रखनी है सब। तो स्टूडेंट ज्वाइंट आपको समझ में आया, वर्टिकल ज्वाइंट है, बेड ज्वाइंट है। नेक्स्ट है हेडर। हेडर। और नेक्स्ट है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर। हेडर क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये ब्रिक है हमारे पास, इस शेप में हमारे पास ये ब्रिक है। ब्रिक का ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो साइड है, उसको हम बोलते हैं हेडर। और ये वाला जो फेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई कि हेडर क्या होता है और स्ट्रेचर क्या होता है। और जब हम इस प्रकार से ईंट की चिनाई करते हैं, इस प्रकार से, मतलब ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, तो ये हेडर फोर्स होता है, ये हेडर फोर्स होता है। और जब हम इस प्रकार से चिनाई करते हैं, मतलब ये वाला फेस स्ट्रेचर होता है। ठीक है, ये वाला फेस ये होता है, ये वाला फेस स्ट्रेचर होता है। तो इस प्रकार के लिए को कहते हैं स्ट्रेचर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बॉन्ड। 10th नंबर पे है बॉन्ड।
प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ये वाला स्ट्रक्चर है, नीचे हेडर है, ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है कि हमने हेडर लगा दिया, एक हमने स्ट्रक्चर लगा दिया, एक हमने हेडर लगा दिया, एक हमने स्ट्रक्चर लगा दिया, ऊपर भी इसी प्रकार से एक हमने स्ट्रक्चर लगा दिया, एक हेडर लगा दिया। इस प्रकार कई प्रकार के बॉन्ड हैं जिनको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है कि बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से हम चिनाई करते हैं। तो ब्रिक्स को अरेंजमेंट करने के जो मेथड होते हैं उनको हम बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है बेड। बेड क्या होता है? जब हम किसी ईंट को, ब्रिक्स को स्टूडेंट्स, ये ब्रिक है, ठीक है, ये वाली, सॉरी, देखिए इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। ये वाली ब्रिक्स है, जब इस ब्रिक्स को हम यहाँ से काटते हैं, बीच में से काटते हैं यहाँ से, तो ये जो पीस बचता है, हाफ जो पीस बचता है, इसको हम बोलते हैं बेड। क्या बोलते हैं? बेड। दूसरा है जो कोइन क्लोजर, दूसरा है कोइन क्लोजर, कोइन क्लोजर। ये वाली ब्रिक्स है, ये वाली ब्रिक्स है। जब हम इस ब्रिक्स को यहां से काटते हैं, इस पीस में यहां से काटते हैं इस प्रकार से, ठीक है, लेंथ वाइज अगर हम इसको काटते हैं तो ये दो पीस बन जाएंगे, एक पीस की और एक पीस की, ठीक है। तो ये वाला जो पीस होता है इसको हम बोलते हैं कोइन क्लोजर। क्या बोलते हैं इस पीस को? कोइन क्लोजर। समझ आया क्या बोलते हैं? कोइन क्लोजर। तो बाद में हम समझेंगे कोइन क्लोजर। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किंग क्लोजर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है? जब हम इस ब्रिक्स को विड्थ के सेंटर से इस आकार में ये वाला जो प्रोजेक्शन काटते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेवल क्लोजर। नेक्स्ट है बेवल क्लोजर। बेवल क्लोजर, बेवल क्लोजर क्या होता है कि जब हम इस ब्रिक्स को विड्थ के सेंटर से लेके दूसरे फेस के एज तक काटते हैं, इस पीस में, इस पीस में, इसको बोलते हैं बेवल क्लोजर। बेवल क्लोजर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो, फ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ब्रिक्स है हमारे पास, ईंट है, ईंट के टॉप फेस के ऊपर एक डिप्रेशन बना रहता है, इस प्रकार का डिप्रेशन बना रहता है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं फ्लो।
40 mm और इस स्ट्रोक की डेप्थ होती है अंदर में 10। ये स्ट्रोक की डायमेंशन होगी। स्ट्रोक का काम क्या है? ये ईंट के वेट को लाइट कर देता है, ब्रिक्स का बॉन्ड अच्छा बनाने में मदद करता है और इस स्ट्रोक में हम अपनी फर्म का नेम भी लिख सकते हैं। तो फ्रो ये होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन ग्राउंड सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो सबसे पहले ब्रिक्स की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन का काम क्या है कि ये डैम्पनेस को रोकने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्वीन। क्वाइंस क्या होता है जी? जब हम किसी ब्रिक्स किसी दीवार की स्टार्ट करने वाले हैं, मान लीजिए दीवार की स्टार्टिंग, वॉल की स्टार्टिंग हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में हेडर के रूप में दीवार के फेस के पैरेलल अगर हम हेडर को रखते हैं, देखिए ये पूरी दीवार बनने वाली है। ये दीवार की एक लेयर है ब्रिक्स की। तो पहला जो ईंट है अगर हम उसका हैंडल इस प्रकार से रखेंगे, इधर हम कोई क्लोजर लगा देंगे, फिर हैंडल रखेंगे, फिर हैंडल रखेंगे, फिर हैंडल रखेंगे, फिर हैंडल रखेंगे। ठीक है जी। अगला जो लेयर है ऊपर वाली, ये हम यहाँ पे स्ट्रेचर लगाएंगे, ये स्ट्रेचर लगाएंगे, ये स्ट्रेचर लगाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये वाली जो पहली का जो हैंडल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्वाइन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बुल नोज। बुल नोज क्या होते हैं? बुल नोज होता है कि ब्रिक्स को हम इस प्रकार से काटें। मान लीजिए ये वाली ब्रिक्स है, इस प्रकार से ब्रिक्स, ये वाली ब्रिक्स है हमारे पास। इस ब्रिक्स के एक कॉर्नर को, एक एज को या दो एज को या तीन एज को हम इस प्रकार से काटे राउंड शेप में, इस प्रकार से राउंड शेप में काटे। मान लीजिए ये हमने राउंड शेप में काट दिया इस ब्रिक्स का। दूसरा एज पे हमने ये वाला एज हमने राउंड शेप में काट दिया, दूसरा एज पे राउंड शेप में काट दिया। मान लीजिए किसी ब्रिक का एक एज या दो एज या तीन एज अगर हम इस राउंड शेप में काट देंगे तो इस एज को कहेंगे हम बुल नोज। क्या कहेंगे? बुल नोज। नेक्स्ट है जी मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर पे है मीटर्ड क्लोजर। स्टूडेंट्स मीटर्ड क्लोजर क्या होता है? ये ब्रिक्स है, अगर हम इस ब्रिक्स के किसी एक पोर्शन को इस प्रकार से काटें कि विड्थ की साइड में कोई एज लें और लेंथ की साइड में इतने पोर्शन को, अगर हम इस पीस को काटते हैं तो इस पीस को कहते हैं हम मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम
विड्थ के सेंटर से लेके लेंथ के सेंटर तक किसी पीस को काटते हैं ब्रिक्स में से, तो इस पीस को बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है जी। अगर विड्थ के एज से लेके लेंथ के यहां तक अगर हम इस पीस को काटते हैं तो इसको बोलते हैं मीटर्ड क्लोजर। और अगर हम विड्थ के सेंटर से लेके लेंथ के सेंटर तक कोई ब्रिक्स का पीस कोई पार्ट काटते हैं तो उसको बोलते हैं किंग क्लोजर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जेम। 20 नंबर पे जेम या जेम्स। जेम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? विंडो के डोर के साइड में जहां पे हम दरवाजा फिक्स करते हैं, देखिए ये एक ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई दरवाजा फिक्स करना है, तो यहाँ पे अंदर की साइड में दीवार का सरफेस होता है, यहाँ दीवार का सरफेस होता है स्टूडेंट्स, ये वाला सरफेस होता है जिसके अंदर दरवाजे का फ्रेम हमने फिक्स करना है, जहां पे हमने दरवाजे का फ्रेम फिक्स करना है। ठीक है, तो इस वर्टिकल सरफेस को हम कहते हैं जेम्स। क्या कहते हैं? जेम्स। ठीक है, जेम्स। दूसरी बात, मान लीजिए हमने यहाँ पे विंडो का फ्रेम फिक्स कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे विंडो का फ्रेम फिक्स कर दिया, तो विंडो फ्रेम फिक्स करने के बाद साइड में जो जगह बचती है उसको हम कहते हैं रिवेल। क्या कहते हैं? रिवेल्स। तो 21 नंबर पे है रिवेल्स। ठीक है जी। 22 नंबर पे है सोफेट। सोफेट क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है, ये विंडो है, तो इसके ऊपर की साइड में जो बॉटम सरफेस होता है, मान लीजिए जैसे हम इस दरवाजे के ऊपर दरवाजे के नीचे खड़े हैं, तो दरवाजे के ऊपर ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, इसको हम बोलते हैं सोफेट। नेक्स्ट है पिलर। पिलर क्या होता है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जो दीवार में बनाया जाता है, दीवार को सपोर्ट करने के लिए, दीवार के ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड को सहन करने के लिए पिलर बनाते हैं। आगे है पिलास्टर। पिलास्टर क्या होता है कि दीवार के बीच में पिलास्टर बनाए जाते हैं जो दीवार को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारे पास जो दीवार है, इसमें ईंटों की चिनाई कर रखी है पूरी, यहाँ पे ऐसे ब्रेक्स मेसनरी कर रखी है, ब्रेक्स मेसनरी स्टूडेंट्स इस प्रकार से ब्रेक मेसनरी कर रखी है, ये ब्रेक मेसनरी कर रखी है। ठीक है जी, ब्रेक मेसनरी। तो इस दीवार के बीच में कहीं पे हम एक पिलर टाइप का बनाते हैं जिसकी थिकनेस इस दीवार की थिकनेस से ज्यादा होती है। मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक पिलास्टर यहाँ पे बना दिया, लेकिन दीवार की थिकनेस तो 9 इंच ही है, तो इस पिलास्टर की जो थिकनेस होती है इस साइड में, मान लीजिए दीवार की थिकनेस इस साइड में 9 इंच है, तो इस पिलास्टर की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये दीवार से बाहर निकला होता है एक साइड में या दोनों साइड में। नेक्स्ट है लिंटेल।